जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम न्यूट्रिशन है, उसमें से हम देखने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने ओरल कैविटी को देखा, फेरेंक्स के बाद इज़ोफेगस को भी डिस्कस किया, फिर उसके बाद स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसमें हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमने ये देखना है कि जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, डेफिकेशन का प्रोसेस और वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होनी है लार्ज इंटेस्टाइन में। After the digestion, products of our bite have been absorbed in blood. The remaining mass enter the large intestine. डाइजेशन के बाद हमारी फूड की जो अब्जॉर्प्शन हो जाती है वो ब्लड में होती है। तो जो फूड हमारी अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, उसके बाद जो रिमेनिंग मैस रह जाता है वो किस में एंटर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इट हैज़ 3 पार्ट्स। वन ऑफ देम सीकम, कोलोन एंड थर्ड वन है हमारे पास रेक्टम। अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट वन था ड्यूडिनम, फिर जिजुनम था और थर्ड वन था इलियम। इसके भी 3 पार्ट हैं, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। तो सीकम क्या है? सीकम को हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है पाउच दैट फॉर्म द टी जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के साथ क्या चीज़ अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है और टी जंक्शन बन रहा है, उस पाउच को हम क्या नाम देंगे? सीकम का। तो सीकम यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पार्ट है किस चीज़ का? लार्ज इंटेस्टाइन का। पाउच दैट फॉर्म्स द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। उसके बाद आ गया कोलोन। फ्रॉम कोलोन वाटर इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। कोलोन में ब्लड जो है वो वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होगा ब्लड में। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कोलोन में होते हैं। दे प्रोड्यूस विटामिन के विच इज़ नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ये जो विटामिन के है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोलोन में कौन से विटामिन है? विटामिन ए है, डी है, ई, के, सी या कौन से वाला है? तो विटामिन के जो है वो बहुत सारे इसमें वो बैक्टीरिया होते हैं कोलोन में जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़? विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेसेसरी है किस चीज़ के लिए? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। उसके बाद आगे थी फीसिस क्या है। तो फीसिस की डेफिनेशन आपको आ सकती है, जैसे कि वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है तो सॉलिड रिमेन जो है हमारी फूड का, उसको हम क्या नाम देंगे? फीसिस का नाम देंगे। तो फीसिस में क्या चीज़ होती है? इट कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल। वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, अब्जॉर्ब नहीं होती, वो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो फीसिस में होगा और लार्ज नंबर ऑफ वाटर होगा उसमें और स्लड ऑफ सेल्स होंगे एलिमेंट्री कैनाल के। उसके बाद बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं और वाटर जो है वो हो सकता है। तो ये फीसिस जो है ये आपसे 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप उसको क्या बताओगे कि सॉलिड मटेरियल जो रिमेन रह जाता है हमारी फूड का, उसको क्या नाम देंगे? फीसिस का। फीसिस में अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, लार्ज नंबर ऑफ इसमें वो अमाउंट ऑफ वाटर है, स्लड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, बाइल पिगमेंट्स हैं और वाटर है। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आगे जिसका नेम है रेक्टम। लास्ट पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, वो रेक्टम है जहाँ पे फिशेज जो हैं वो टेम्पोरेली स्टोर होते हैं। उसके बाद आ गया इसी में एनस है। एनस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट वाला पार्ट, जो कि हमने जब एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि वो पोर्शन जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक होगा तो वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो एनएस जो है ये सबसे लास्ट पार्ट है किस चीज़ का? एलिमेंट्री कैनाल का। रेक्टम ओपन्स थ्रू अ पोर कॉल्ड द एनस। रेक्टम में अब वो वाली फूड आ गई है जो कि अनडाइजेस्टेड है और वो टेम्परेरी आके स्टोर हो रही है रेक्टम में, और रेक्टम फिर एक पोर में ओपन होगा, उस पोर का हम क्या नाम देंगे? एनएस का नाम देंगे। और डेफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हमारे बॉडी से रिमूव होगा उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डेफिकेशन का नाम देंगे। व्हेन द रेक्टम इज़ फील्ड विद फीसिस। जब रेक्टम जो है ये फीसिस से फिल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेरी स्टोर है वहाँ पे फीसिस, जब रेक्टम फिल हो जाएगा इट गिव राइज टू अ रिफ्लेक्स एंड एनएस इज ओपन फॉर डेफिकेशन। तो ये हमारे ब्रेन से रिफ्लेक्स से जो है वो उसको मिलेगा तो एनएस जो है वो ओपन हो जाएगा किस चीज़ के लिए? डेफिकेशन के लिए।
द रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट। अब ये रिफ्लेक्स जो है फीसिस को रोकने वाला जो प्रोसेस है ये अडल्ट्स में तो होता है, बट इन इन्फेंट इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री, लेकिन बच्चों में ये काम जो है वो इनवॉलेंट्री होता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री एक्शन। जब जब बच्चे की ग्रोथ होती जाती है फिर उसको पता चलता जाता है और ये काम भी उसका वॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है। तो ये जो था हमारा टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा रह गया है एक ग्लैंड जिसका नेम है लीवर, हम उसको भी देखते हैं कि लीवर क्या है। तो लीवर की अगर हम उसको वैसे स्ट्रक्चरली उसकी बात करें तो एक डार्क रेडिश ऑर्गन है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। लीवर क्या है? एक ग्लैंड है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारे बॉडी का है वो कौन सा है? लीवर है। एक डार्क रेडिश ऑर्गन है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। उसके बाद वेट की बात करते हैं कि लीवर का वेट कितना है। तो लीवर का वेट है 1.5 kg। वेट इसका है 1.5 kg। ये भी आपका MCQs है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो वो कौन सा है? लीवर है। अ डार्क रेडिश ऑर्गन, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट्स वेट इज अबाउट 1.5 kg और इसका साइज जो है वो कितना है? फुटबॉल के जितना है। लोकेशन की बात करते हैं तो लीवर लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो स्टमक को, तो स्टमक क्या था? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिन बीनीथ द डायफ्राम था। तो ये भी बीनीथ द डायफ्राम है लेकिन ये पेट के राइट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे स्टमक है और राइट साइड पे लीवर है। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज राइट लूब एंड अ स्मॉलर लेफ्ट लूब। दो लूब्स हैं इसमें, एक राइट लूब है और एक लेफ्ट लूब है। राइट वाली लूब जो है वो लार्जर है और लेफ्ट वाली लूब जो है वो स्मॉलर है। उसके बाद है गॉल ब्लैडर जिसको हम पित्ता कहते हैं। पीयर शेप्ड, नाशपाती की शेप का ग्रीनिश येलो सैक। द गॉल ब्लैडर लाइज अलोंग द राइट लूब ऑफ द लीवर ऑन द वेंट्रल साइड। जो लार्जर राइट लूब जो है लीवर की, उसके साथ वेंट्रल साइड पे जो चीज़ पड़ी हुई है पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक, उसका नेम क्या है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के बारे में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है, फंक्शन किस तरह से ह्यूमन डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर सेक्रेट करता है बाइल को विच इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो ये हमने बाइल वाला जो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में ड्यूटीनम में, कि ड्यूटीनम में 3 सेक्रेशन जो है वो सेक्रेट होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन उसमें बाइल थी, फिर पैंक्रियाटिक जूस था, फिर इंटेस्टाइनल जूस था। तो बाइल मैंने तभी आपको बताया था कि ये लीवर से सेक्रेट होगी और बाइल का क्या काम है? फैट ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट करना इसका काम है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। Bile is released in duodenum through bile duct. Bile has bile salts. अब bile के पास क्या चीज़ है? Bile salts हैं which keep lipid droplets separate from one another, a process called emulsification. तो बेटा ये emulsification का जो process है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं अगेन एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ लीवर वाला सारा, कि लीवर है क्या? ये एक डार्क रेडिश ऑर्गन है और उसके बाद हम इसको ये भी कह इंट्रोडक्शन में कि लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। वेट इसका 1.5 kg है। साइज इसका फुटबॉल के जितना है और बीनीथ द डायफ्राम और राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन है। 2 इसकी लूब्स हैं, जो राइट वाली लूब्स है वो लार्जर है, जो लेफ्ट वाली लूब है वो स्मॉलर है। उसके बाद गॉल ब्लैडर हमारे पास आ गया। तो पियर शेप ग्रीनिश येलो सैक जो कि ये वाली लार्जर राइट लूब के पास है वेंट्रल साइड पे लीवर की, वो गॉल ब्लैडर है। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि लीवर क्या चीज़ सेक्रेट कर रहा है? बाइल को सेक्रेट कर रहा है और बाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही है। बाइल रिलीज होती है ड्यूरिनम में थ्रू बाइल डक्ट और बाइल के पास क्या चीज़ है? बाइल सॉल्ट है। बाइल सॉल्ट जो है वो क्या काम करते हैं? वो लिपिड ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखते हैं फ्रॉम वन अनदर और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस। इसके अलावा ये तो थी डाइजेशन की बात। बिसाइड द डाइजेशन लीवर कैरीज आउट अ नंबर ऑफ अदर फंक्शन, सम ऑफ विच आर समराइज्ड हियर। उनमें क्या है फंक्शन? और डाइजेशन के अलावा जो लीवर फंक्शन प्ले करता है वो कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन में क्या करेगा कि लीवर जो है वो रिमूव करता है अमाइनो ग्रुप को फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना क्या कहलाता है? डीएमाइनेशन। तो ये किसका फंक्शन है? लीवर का फंक्शन है। अमाइनो एसिड सब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना, निकाल देना डीएमाइनेशन कहलाता है। और डीएमाइनेशन कौन करवा रहा है? लीवर करवा रहा है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब ये लीवर जो है ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में।
अमोनिया का फार्मूला हमारे पास NH3 है और ये एक टॉक्सिक फॉर्म है। तो लीवर क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा अमोनिया को टू ए लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया। उसके बाद आ गया थर्ड वाला फंक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड रेड ब्लड सेल। जो हमारे बॉडी में ओल्ड रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना किसका फंक्शन है, वो भी लीवर का है। तो लीवर क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन, जिसकी वजह से खून जम जाता है। तो लीवर क्या करता है, मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजिन। उसके बाद आ गया इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो ग्लूकोज है। तो लीवर क्या काम करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा हमारे बॉडी में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, खाना टाइम पर नहीं मिलेगा या हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल कम होगा, तो फिर ये जो ग्लाइकोजन है इसको अगेन कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। तो ये इंटर कन्वर्जन आ गई ग्लूकोज की। ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये भी लीवर कर रहा है। और फिर ग्लाइकोजन को जब ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के वक्त फिर ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म कर रहा है, लीवर कर रहा है। उसके बाद आगे थी प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन किस तरह से लीवर करवाता है, लीवर कन्वर्ट्स करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को लिपिड्स में, और क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, कोलेस्ट्रॉल। लीवर कन्वर्ट्स करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, और फिर किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आ गया जी प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट को और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है। और फिर सबसे इसका लास्ट वाला जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो लीवर जो है वो उनको स्टोर करता है, मिनरल आयरन को स्टोर करता है सच एज आयरन। स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड मिनरल आयन सच एज द आयरन। एक दफ़ा फिर मैं रिकॉल कर रही हूँ कि डाइजेशन के अलावा और जो फंक्शन है लीवर के वो क्या है कि अमाइनो एसिड जो हैं उनमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डी अमाइनेशन। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, लीवर करता है। और कन्वर्ट्स करता है अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज़ यूरिया में। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड रेड ब्लड सेल को। उसके बाद ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, खून जमाने वाली प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजिन जिसका नेम है, उसको बनाना भी लीवर का काम है। उसके बाद ये है कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो वापर मिकदार में है, जितना ग्लूकोज हमें चाहिए एनर्जी के लिए वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। लेकिन जब फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेक करेगा ग्लाइकोजन को किस में, ग्लूकोज में। और कन्वर्ट्स करता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को लिपिड्स में, ताकि कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन की जा सके। और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट प्रोड्यूस करना भी लीवर का काम है। और लीवर जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के को स्टोर भी करता है और मिनरल आयरन को स्टोर करता है जैसे कि आयरन है। तो ये स्टोरेज जो है फैट सॉल्युबल विटामिन वो भी किसका फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है। तो जी बेटा ये शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो था यूनिट नंबर 8 जो कि न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें मेन 2 ही टॉपिक हमने देखे हैं। एक टॉपिक तो था कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड। तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड में हमने किस चीज़ को देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड। उसके बाद हमने मिनरल्स को देखा, विटामिन को देखा, वाटर, डाइटरी फाइबर, वो सारा। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था हमारे पास इसका मेन, वो था डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग। उसमें भी मैंने आपको डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल के सारे जो ऑर्गन थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ओरल कैविटी, फेरेंक्स, ईज़ोफेगस, फिर स्टमक के बारे में हमने पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था लीवर, आज हमने उसको भी देख लिया। और इस यूनिट में जो डिसऑर्डर हैं इससे रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, वो तो कट हैं, वो नहीं है। तो ये जो सिलेबस है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। और इंशाल्लाह इस यूनिट के MCQs मैं बहुत जल्दी आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।